आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का जो थर्ड लॉ है कि एवरी बॉडी हैज अ ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। लाइक मैंने गलत बोल दिया कि एवरी बॉडी दैट एक्ट्स ऑन अदर बॉडी हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बट इसमें एक मिसकंसेप्शन है जो कि आज हम बात करने जा रहे हैं। अब वीडियो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली, सो लेट्स स्टार्ट। लॉ, न्यूटन के 3 लॉज हैं, वो तो हमें पता ही है। फर्स्ट लॉ जो है वो बोलता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मूव करिए तो मूव ही करती रहेगी। और ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा डीप में जाती है फिजिक्स में। और न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि फर्स्ट लॉ से ही डिराइव्ड है कि जो फोर्स है वो मोमेंटम का डिफ्रेंसिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें भाई इसमें नहीं बढ़ते आगे। इसके बाद वाला लॉ हमारा मेन आज के वीडियो के लिए, न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी बॉडी हैज़ एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। नहीं, एवरी एक्शन हैज़ अ ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। हाँ ऐसा था, एवरी एक्शन हैज़ अ ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो मतलब तुम समझो लो कि अगर मैं इस चीज़ को पुश कर रहा हूँ तो ये चीज़ भी मुझे पुश कर रही होगी, समझ रहे हो? इस चीज़ को अगर मैं पुश कर रहा हूँ तो ये चीज़ भी मुझे पुश कर रही होगी। फोर्स जो है वो इक्वल ही होगा। फोर्स अगर इक्वल नहीं हो तो न्यूटन के लॉज ख़त्म, मतलब समझ लो इनवैलिड हो जाते हैं। बट न्यूटन के लॉज क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में पूरी तरह से वैलिड है, तो ये भी वैलिड होगा कि मैंने जितना फोर्स लगाया ये मेरे ऊपर भी, ये ऑब्जेक्ट मेरे ऊपर भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। बट इसमें एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये डिफरेंट बॉडीज में होता है। लाइक अगर कोई एक ऑब्जेक्ट, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और ये सपोज ये अर्थ है, ठीक है, ये सपोज ये अर्थ है। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। अर्थ यानी कि मिट्टी जो है वो इसके ऊपर क्या फोर्स लगाएगी? अगर तुमने फिजिक्स थोड़ा सा भी देखा वेखा है, थोड़ा सा नहीं, तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होगी कि अर्थ जो है वो इसके ऊपर, या फिर मैं बोलूँ सरफेस जो है वो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाती है, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। अब मैंने अगर इस सरफेस को ऐसा करके नीचे कर दिया, गायब कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट भी नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो इसी कारण से ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस अर्थ के ऊपर, इस मिट्टी के ऊपर एक फोर्स लगा ही जा रहा है। अब अर्थ भी, पूरी जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी भी इसके ऊपर फोर्स लगाए। ये तो मिट्टी को फोर्स लगा रहे हैं, नॉर्मल फोर्स, और मिट्टी भी इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रही है। बट ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है जो कि mg है, मास इंटू ग्रेविटेशनल, मास इंटू ग्रेविटी। तो जी की वैल्यू, ग्रेविटी कांस्टेंट, वो कितनी, अप्रोक्स 10 समझ लो, 9.8 होता है। सो अप्रोक्स 10 लगा रही होती है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ। और ये ऑब्जेक्ट जो है वो भी अर्थ के ऊपर mg फोर्स लगा रहा होता है। दैट मीन्स कि अर्थ का जो कोर है ना, वो क्योंकि ग्रेविटी लगाया जा रहा है हर चीज़ में, तो ये भी ग्रेविटी के कारण खींची जा रही है। बट अर्थ भी, पूरा का पूरा जो अर्थ है वो भी ये ऑब्जेक्ट खींच रहा है अपने ऊपर। तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इट्स बिकॉज
क्योंकि ये ऑब्जेक्ट mg लगा रहा है बट सरफेस जो है वो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, तो लोगों को लगता है कि mg जो है वही नॉर्मल फोर्स है, ये दोनों फोर्स इक्वल हैं और ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और इस चीज़ के बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं हायर जब तुम जाओगे। सो अब सपोज मैं इसको ले लेता हूँ, ये जो चीज़ है ये मेरे हाथ में नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, मेरा हाथ इसके ऊपर भी नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ये जो है ये mg भी लगाया जा रहा है, मेरा हाथ भी नीचे mg से ही, मेरा हाथ भी mg लगाया जा रहा है और अर्थ जो है वो 2 बार mg से खींचा जा रहा है। तो ये चीज़ याद रखना कि न्यूटन का जो लॉ है उसका एवरी एक्शन हैज़ ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, बट वो डिफरेंट बॉडीज़ में एक्ट करता है। अब ये चीज़ जो है ये मुझे 11th में पता चली थी। इसके बारे में मैंने सोचा, मुझे समझ में नहीं आया पहले, बट फिर धीरे धीरे करके जब मैंने सोचा कि बात तो सही है, तब मुझे समझ में आया कि ओके डिफरेंट बॉडीज़ में होता है ये एक ही बॉडी में नहीं होता है, अलग अलग बॉडीज़ में अलग अलग फोर्स लग रहे होते हैं, जो कि हायर फिजिक्स में भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें ना ही जाओ तो अच्छा है। सो आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।